प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, उसका मेन मकसद है जिस प्रकार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के आने वाले चुनाव को लेकर है कि जिस प्रकार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह सिरसा जी लगातार दावे कर रहे हैं, लगातार घोषणा कर रहे हैं कि हमने अपना किडनी जो डायलिसिस की मशीनें लगा दी है फ्री में, दूसरा जो MRI है वो 50 रुपये में हमने कर दिया है। मैं पूछना चाहूँगा कि उनसे कि आपने एजुकेशन के लिए क्या किया है, आपकी कमेटी ने बच्चों के लिए क्या किया है। जो बच्चे आज तक फीस नहीं दे पा रहे, जिस टाइम लॉकडाउन हुआ कईयों के परिवारों की नौकरियां चली गई, कईयों को दिक्कतें आई, उनके लिए आपने क्या किया है? क्या उनके लिए आपने फीसें माफ़ की हैं या उनके लिए किसी प्रकार की भी सहायता की है? नहीं, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे बनाकर इस प्रकार चुनाव में लोगों को, सिखों को गुमराह कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। और इसका दूसरा मकसद ये भी है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के चुनाव के साथ साथ ये पंजाब के चुनाव को भी लेके चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा सिरसा जी, जो आप पहले वाली चालें खेलने की कोशिश कर रहे हो कि दिल्ली की संगत का पैसा पंजाब ले जाने के लिए और पंजाब के चुनाव लड़ने के लिए, ये दिल्ली की संगत नहीं होने देगी। आप दिल्ली की संगत को बताइए, आपने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में किस प्रकार की सहायता की है, किस प्रकार के सिख समाज के लिए काम किया है। आप रोज घोषणा कर देते हो आपने लंगर लगाना है तो एजुकेशन का फ्री लंगर लगाइए। जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे उनके लिए कुछ कीजिए। जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जिन परिवारों के पास नौकरियां नहीं हैं, सिख परिवार इस टाइम बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। मगर आज लगता है सिरसा जी ये चीजें भूलकर सिर्फ राजनीति करने में लग गए हैं। उनको सिर्फ ये लग रहा है कि किसी प्रकार दोबारा से मैं गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की सत्या हत्या लूं, और जो वो सत्या हत्याने के लिए रोज कोई ना कोई ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जिसमें वो रोज झूठे वादे। मैं ये बताऊंगा कि क्या आप ये बताइए, जो किडनी का जो डायलिसिस का लगा है, क्या सिर्फ गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी का है या किसी NGO के पीछे है? उसका खुलासा कीजिए। और जो भी चीजें हो रही है, ये आपने लंगर जगह जगह लगाते रहे, जिस टाइम कोरोना काल में भी हम भी पूछते रहे कि जो परिवारों को जरूरत है क्या उनकी आपने दवाइयों पे किसी प्रकार की मदद की है? नहीं की, क्योंकि आपका मकसद कोई ये नहीं है समाज की सेवा करना, आपका मकसद सिर्फ रह गया पब्लिसिटी में रहना और पब्लिक को गुमराह करना, सिख पंथ को गुमराह करना। इसलिए मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी, वो इसी मुद्दे को लेकर है कि हम नेशनल अकाली दल जगह जगह जो भी है सिरसा जी के खिलाफ दावा बोलेगा और सभा करेगा और इनके जो झूठे वादे हैं वो संगत के सामने लाएगा। क्योंकि हमने बड़ा लगातार देख लिया, इनसे रिक्वेस्ट करके देख ली कि सिरसा जी, जिस टाइम लॉकडाउन हुआ हमने सिरसा जी को हाथ जोड़े, सिरसा जी आप सिख संगत के लिए कुछ कीजिए। ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनके पास आज खाने को कुछ भी नहीं है, जो आज इतने मतलब कि हो चुके हैं, जिनको ये लग रहा है कि किसी प्रकार की उनको सहायता कर पाए। मगर आपने कहा हमने रोज लाख लाख 1.5 लाख बंदे का लंगर लगा दिया। मगर ये बताइए, क्या वो लंगर सड़कों पे लगाने की जगह जिन जरूरतमंद लोगों के घर पे पहुंचता वो ज्यादा बढ़िया नहीं था? उनके घर पे दवाई या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता पहुंचती वो ज्यादा बढ़िया नहीं था? मगर नहीं, इन्होंने इसी प्रकार का कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ दावे झूठे करते रहे, जो आज साबित हो गया है कि चुनाव के आते ही इनके ये सारे सेंटर भी शुरू हो गए हैं। और मैं ये सेंटरों के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि अच्छी बात है इस प्रकार की शुरू होनी चाहिए, मगर ये नहीं है कि इलेक्शन के महीना पहले ही आप ये चीजें शुरू कर दो और जो बच्चे हैं उनके परिवार वालों नोटिस भेजी जाओ कि फीस नहीं भरोगे आपके बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, कुछ बच्चों के नाम काट दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सिरसा जी, आपको मेरा चैलेंज है कि आप अगर पूरी रिपोर्ट दिखाइए, कितने बच्चों की आपने फीस माफ की है, कितने बच्चों के लिए आपने काम किया है? आपने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ मीडिया में जाना चाहते हैं और मीडिया में ही काम करना चाहते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं करना चाहते। आप सिख समाज के लिए कर रहे हैं, पर ये बताइए कहां पर कर रहे हैं? आप सिर्फ ये चुनावी जो मुद्दे हैं इनको छोड़ के आम संगत के बीच में आइए।